गुड मॉर्निंग, नमस्कार। आज मैं आपके सामने एक नया टॉपिक जिस पर वीडियो लेकर आपके सामने उपस्थित हुआ हूँ। पशुओं के प्रमुख रोग, रोकथाम एवं उपचार, पार्ट 2। पार्ट 1 में आपने कुछ बीमारियों के बारे में देखा, पशुओं के रख रखाव के बारे में देखा, उनकी क्या उपयोगिता है ये देखा। आज आप देखेंगे कि पशुओं में जो बीमारी होती है, एक महत्वपूर्ण मेन बीमारी होती है खुरहा मुंह पका या फुट एंड माउथ डिजीज। ये पशुओं के मुंह में और उनके खुर मीन्स पैर में भी होता है। खुरहा या खुरहा मुंह पका या फुट एंड माउथ डिजीज भी कहते हैं। ये लगभग पूरे भारतवर्ष में पाई जाती है। यह रोग बहुत ही छुआछूत या लड़छूत या संक्रामक होता है और इसका संक्रमण बहुत तेज़ी से पशुओं में फैलता है। इस बीमारी में पशुओं की मृत्यु दर कम है, मरने की आशंका बहुत कम है, लेकिन पशुपालक जो होते हैं, जो किसान भाई होते हैं, जो पशु पालते हैं, उन्हें बहुत नुकसान होता है, क्योंकि इस बीमारी में पशु बहुत कमज़ोर हो जाता है तथा उसकी कार्य क्षमता पर इसका असर पड़ता है और दुधारू पशु हैं, उनके दूध उत्पादन में भी गिरावट देखी जाती है। यह बीमारी गाय, बैल, भैंस के अलावे भेड़ों में भी, भेड़ बकरियों में भी पाई जाती है या यह बीमारी इन सभी पशुओं को अपना शिकार बनाती है। इस बीमारी में सबसे पहले ग्रसित पशु में बुखार होता है, उसके शरीर का तापमान ज़्यादा होता है। पशुओं में उसका टेम्परेचर, तापमान उसके कान के जड़ भाग को पकड़कर हम महसूस करते हैं। भोजन में अरुचि होती है, भोजन वो कम खाता है, दूध कम देने लगता है। मुंह और खुर में पहले छोटे छोटे दाने निकलते हैं, बाद में पककर घाव का रूप धारण कर लेते हैं, जिससे उन्हें खाने में और चलने में भी परेशानी होती है। कभी कभी उसके कारण पशु के मुंह में सूजन भी देखने को मिलती है और चलते समय लंगड़ाहट भी देखने को मिलती है। संक्रामक रोग की रोकथाम के लिए जो सामान्य निर्देश हैं, नियम है, उसे पालन करें। मुंह के छालों को फिटकिरी के 2% घोल या कैलेंडुला मदर टिंचर का घोट बनाकर साफ किया जा सकता है। पैर के घाव को फिनाइल के घोल से भी धो देना चाहिए, या अगर फिनाइल नहीं है तो नीम के पत्ते को पानी में गर्म कर उबालकर उस पानी से भी साफ सफाई करनी चाहिए और उसे ऐसे जगह पर रखना चाहिए, बांधना चाहिए जहाँ कीचड़ कम हो, साफ सफाई हो और स्थान सूखा हो। गांव में खुरहा चपका फुटपाथ बनाकर उसमें से होकर आक्रांत पशुओं को गुजरने का मौका देना चाहिए। घावों को मक्खी से बचाना अनिवार्य है, क्योंकि मक्खियाँ जो है वो भी बीमारी को फैलाने में एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती है। इस बीमारी से बचाव के लिए पशु को साल में 2 बार 6 माह के अंदर पर या 6 महीने के अंतराल से रोग निरोधक टीका लगवाना चाहिए, जो सरकारी पशु चिकित्सालयों में उपलब्ध हैं। होम्योपैथिक मेडिसिन प्रारंभिक स्थिति में बेलाडोना,
उन्हें साफ सफाई करने के लिए कैलेंडुला, अगर उसमें पस आना शुरू हो जाए तो पस की प्रकृति के आधार पर मर्कसोल, पल्सेटिला, कालीबाइक्रोम, पायरोजेन, सिलिसिया इत्यादि बीमारी लक्षण भेद के अनुसार इन्हें दिया जा सकता है। होम्योपैथिक मेडिसिन किसी अनुभवी चिकित्सक के मार्गदर्शन में ही दे तो अच्छा रहेगा। इस प्रकार ये बीमारी माउथ एंड फूट डिजीज, खुरहा मुंह पका बीमारी का हम उपचार कर सकते हैं और अपने पशुओं का बचाव कर सकते हैं, उनका उपचार कर सकते हैं, जिसे हमें कम से कम हानि उठानी पड़े। पशुओं में दूसरी बीमारी एक है यक्ष्मा या टीबी, ट्यूबरकुलोसिस। जो ट्यूबरकुलोसिस मनुष्य में होती है वैसी ही बीमारी पशुओं में भी होती है। तो जिस पशुपालक को टीबी की बीमारी है या उसके परिवार में है, या वो पशु ऐसे व्यक्ति जो टीबी बीमारी से ग्रसित है उसके संपर्क में आता है, तो इसके कारण भी हो सकता है या एक पशु से दूसरे पशुओं में भी ये बीमारी फैलती है। इस बीमारी में पशु कमज़ोर हो जाता है, सुस्त रहता है, कभी कभी नाक से खून निकलता है, सूखी खांसी भी हो सकती है, खाने में रुचि कम जाती है तथा उसके फेफड़ों में सूजन आ जाती है। सांस लेने पर घर घर की आवाज़ भी हो सकती है, पशु बेचैन भी हो सकता है। इस बीमारी की संदेह होने पर सर्वप्रथम इस बीमारी से बचाव का उपाय करना चाहिए। उसके बाद पशु का जांच कराने के बाद उसे अलग रखने का इंतजाम करें। बीमारी मवेशी को यथाशीघ्र गो सदन या आइसोलेशन वार्ड में जो सरकारी अस्पतालों में उपलब्ध है वहाँ भेज देना चाहिए, क्योंकि यह एक असाध्य रोग है। अगर इसका ट्रीटमेंट होता भी है, उपचार होता भी है, तो बहुत ज़्यादा समय लगता है। तो दूसरे पशुओं में यह बीमारी न फैले, इससे बचाव के लिए सबसे उपयुक्त होता है कि इसे अलग रखें, आइसोलेशन वार्ड में रखें, और जो पशुपालक ऐसे मवेशियों की देख रेख करते हैं वो भी अपने बचाव का पूरा इंतजाम करें। होम्योपैथी में लक्षण के भेद के अनुसार ब्रायोनिया, ड्रोसेरा, बेप्टिसिया, मर्कसोल दिया जा सकता है। अगर पशुओं की खांसी, सूखी खांसी अगर है, या कुकुर खांसी जिसे बोलते हैं जो कुत्तों में पाई जाती है, अगर वैसा है तो उसमें ड्रोसेरा बहुत ही अच्छा काम करता है। उसके बाद एक महत्वपूर्ण बीमारी है मास्टाइटिस थनैला। दुधारू पशु, भैंस, गाय, बकरी, भेड़, सूअर, जो भी स्तनधारी पशु हैं, उनमें ये बीमारी पाया जाता है। और ये दुधारू पशुओं में दो कारणों से हो सकता है। पहला कारण है उनके थन जो है, या उसके ब्रेस्ट थन जो है उसमें चोट लगने के कारण, या बछड़ों के द्वारा दांत से काटे जाने के कारण, या बैक्टीरियल इन्फेक्शन, जीवाणुओं के द्वारा जो इन्फेक्शन होता है। क्योंकि अगर उसे हम उचित स्थान पर, सही जगह पर नहीं रखते हैं, या गंदे जगह पर पशुओं को बांधते हैं, उस कारण से भी ये बीमारी फैल सकती है। अगर जिस पशु में ये बीमारी शुरू होती है, सबसे पहले दूध निकालने वाले को मालूम होता है कि उसके थन में गर्मी है। अगर दूध नहीं निकालते हैं तब वो जल्दी मालूम नहीं होता है, रंग लाल हो जाता है, उसमें सूजन हो जाती है, इन्फ्लामेशन हो जाती है,
शरीर का तापमान जो है वो भी बढ़ जाता है, भूख कम लगती है, दूध का उत्पादन कम हो जाता है तथा दूध का रंग भी बदल जाता है। अगर उसमें पस फॉर्मेशन हो गया, मवाद आ गई, तो दूध का रंग भी बदल जाता है तथा दूध में जमावट भी हो जाती है। और इस प्रकार के दूध का प्रयोग करने से बचना चाहिए, नहीं करना चाहिए तथा बछड़े को भी नहीं पिलाना चाहिए और उस दूध को निकाल करके बाहर बिक देना चाहिए या उसे विसर्जित कर देना चाहिए। पशु को हल्का और सुपाच्य आहार देना चाहिए। सूजे स्थान को सेकना, मतलब हल्का गुनगुना पानी में नीम का पत्ता या डिटॉल या बेटाडीन या कैलेंडुला मदर टिंचर मिला करके उसकी सिकाई करनी चाहिए। पशु चिकित्सक की राय से मेडिसिन देना चाहिए। बाह्य प्रयोग के लिए मलहम का प्रयोग करना चाहिए और थनैल से आक्रांत मवेशी को सबसे अंत में दूहना चाहिए या दूध निकालना चाहिए। इसका उपचार होम्योपैथी में अर्निका, बेलाडोना, फाइटोलक्का, ये 3 मेडिसिन है जो प्रारंभिक अवस्था में अगर लाल है, गर्म है तो बेलाडोना, अगर इंजुरी के कारण हुआ है, चोट लगने या बछड़े के दांत काटने से हुआ है तो अर्निका, और बाद में उसमें अगर गांठ जैसी स्थिति हो गई है तब फाइटोलक्का मेडिसिन काम करती है। दवा का पोटेंसी और इसका मात्रा, डोज कितना देना है, ये चिकित्सक की सलाह से ही ले। इसके बाद एक और बीमारी होती है पशुओं में, इन्फेक्टिव एबॉर्शन, संक्रामक गर्भपात। गर्भपात समय पूर्ण जो प्रसव होता है, समय से पहले उसे गर्भपात कहते हैं और ये अलग अलग दुधारू पशुओं में गर्भावस्था का समय अलग होता है। जैसे बकरी 5 साढ़े 5 महीना, भैंस में 10 महीना, गाय में 9 महीना, अलग अलग दुधारू पशुओं में गर्भावस्था गर्भकाल अलग अलग होता है। तो उनके गर्भावस्था जो सामान्य प्रसव का समय है उससे पहले जो भी प्रसव हो जाता है उसे हम एबॉर्शन या गर्भपात कहते हैं। और इन्फेक्टिव एबॉर्शन का मतलब है वैसा एबॉर्शन, गर्भस्राव जो संक्रमण के द्वारा हुआ है, चाहे वो संक्रमण जीवाणु विषाणु के द्वारा हो या किसी अन्य कारणों से हो या चोट लगने के कारण से हो। तो जिस पशु में गर्भपात की प्रक्रिया शुरू होती है उस पशु में सबसे पहले बेचैनी होती है, वो एक जगह खड़ा नहीं हो सकता, इधर उधर घूमने लगता है। बच्चा पैदा होने के सभी लक्षण दिखाई देने लगते हैं। योनि मुख से यानी वेजाइनल कैनाल से तरल पदार्थ बहने लगता है। आमतौर पर 5वें-6ठे महीने में ये लक्षण दिखाई देने लगते हैं और गर्भपात हो जाता है। प्रायः जैर अंदर ही रह जाता है। जैर मतलब है प्लासेंटा, या इसे नार पुरैन या नाल भी कहते हैं। इस बीमारी में चिकित्सा का पूरा ध्यान रखें, साफ सफाई का भी पूरा ध्यान रखें। बीमार पशु को सामान्य पशु से अलग कर देना चाहिए। गर्भपात के बाद पिछला भाग यानी विजाइनल पार्ट जो है वो गुनगुने पानी से धोकर साफ करना चाहिए। गर्भपात के भ्रूण को जला देना चाहिए, इससे संक्रमण फैलने की आशंका कम जाती है। जिस स्थान पर गर्भपात हुआ है उसे रोगाणुनाशक एंटीबैक्टीरियल दवा का घोल जो है बना करके वहाँ धोना चाहिए, छिड़काव करना चाहिए। पशु चिकित्सक को बुलाकर उनकी सेवाएं हासिल करनी चाहिए। 6 से 8 महीने के पशु को इस रोग का टीका लगवा देने से इस रोग का खतरा कम हो जाता है। होम्योपैथी में इन्फेक्टिव एबॉर्शन के लिए मेडिसिन अर्निका, चाइना, रस्टक्स, मर्कसोल, सिपिया, सिकेलकोर, पल्सिटिला है।
इन बीमारियों में होम्योपैथी दवाओं का प्रयोग उनके लक्षण भेद के अनुसार करते हैं। अगर चोट लगने के कारण हुआ है, अगर दो पशु आपस में लड़ते हैं, चोट लगने के कारण हुआ है तो अर्निका माउंटेना देते हैं। अगर बहुत ही कमज़ोर है, एनीमिक है तो चाइना देंगे। ठंड लगने के कारण अगर एबॉर्शन होता है तो रस्टक्स देंगे। एबॉर्शन कई दिनों से हो रहा है, पूरा नहीं हो रहा है, उस कंडीशन में पहले पल्सेटिला देंगे। अगर पूरा नहीं होता है, उसमें बदबूदार स्राव हो रहा है, तब हम मेडिसिन सिकेल कर देंगे। इस प्रकार हम अपने पशुओं का बचाव, उचित रख रखाव और इन बीमारियों से सुरक्षा कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। इसके अगले पार्ट में आप देखेंगे एनिमल डिजीजेज पार्ट 3। थैंक यू।